जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड में स्थित नैनीताल डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं कि नैनीताल यात्रा कैसे करना है। अगर आप नैनीताल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नैनीताल हमको कैसे पहुँचना है, नैनीताल में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, नैनीताल में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, नैनीताल में सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा होगा हमको विजिट करने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि नैनीताल में हमको कहाँ कहाँ घूमना है और घूमने का हमारा साधन क्या होगा, हम स्कूटी लेकर घूमें या टैक्सी लेकर घूमें। और अंत में ये भी जानेंगे कि नैनीताल में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, जिससे आपको नैनीताल यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका बजट भी कम आए। सबसे पहले बात करें कि हम नैनीताल कैसे पहुंचें। दोस्तों नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास 3 मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आपका ऑप्शन बाई ट्रेन है तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 35 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी के द्वारा, जो कि आपका 120 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बस, जो कि सबसे सस्ता है। बस वाला दोस्तों आपसे 40 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल ड्रॉप कर देगा। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप टैक्सी हायर करके भी नैनीताल पहुंच सकते हैं, जो कि 500 रुपये से 600 रुपये लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देगा फुल टैक्सी बुक करके। तो दोस्तों ये था आपका बाई ट्रेन का ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है बाई बस। दोस्तों आपको दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी। गवर्नमेंट की बस सबसे सस्ती होती हैं, जिनमें 480 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है और आप दिल्ली से नैनीताल पहुंच सकते हैं। और अब मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर एयरपोर्ट, लेकिन पंतनगर एयरपोर्ट पर आपको ज़्यादा फ्लाइटें नहीं मिलेंगे। पंतनगर से नैनीताल की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर और ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी में आ सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आप आते हैं तो 200 रुपये से 300 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है और आपको नैनीताल ड्रॉप कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें नैनीताल में रुकना कहाँ है। दोस्तों नैनीताल में आपके पास 2 ऑप्शन है जहां आप होटल ले सकते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है नैनी लेक के पास, यानी कि जहां नैना देवी मंदिर है। वहीं आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां होटल्स ले सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है माल रोड का। दोस्तों माल रोड की जो दूरी है वो नैनी लेक से आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब मैं कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 600 रुपये से 10,000 रुपये तक के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप होटल लेंगे उस हिसाब से ये कॉस्ट पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों नैनीताल में आपको ज़्यादा खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आराम से आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, रेस्टोरेंट अवेलेबल हो जाएंगे और आपको वहाँ ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट भी आपको नॉमिनल कॉस्ट पड़ेगा, 150 रुपये के आसपास आप भरपेट खाना खा लेंगे। अगली बात करते हैं नैनीताल में आपको कहाँ कहाँ घूमना है और क्या क्या चीज़ देखना अति आवश्यक है। अब इसको जानने के लिए एक चीज़ ये जान लेते हैं कि हमको नैनीताल में स्टे कितने दिन का बनाना है। दोस्तों नैनीताल में आपको घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आप नैनीताल से रानीखेत जाना चाहते हैं, जो कि आपको 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा रानीखेत घूमने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नैनीताल यात्रा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि नैनीताल में आपको कब आना चाहिए। नैनीताल में हमेशा रश देखने को मिलेगा, टूरिस्ट हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जो है वो है आपका दिसंबर से जनवरी वाला। इसका कारण यह है कि इस टाइम आप स्नो का भी आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों अगर आप मई से जून के आसपास जाते हैं तो आपको नैनीताल में स्नो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए जो बेस्ट समय है वो है दिसंबर से जनवरी का।
लेकिन जो पीक समय होता है वो होता है समर वैकेशन का, क्योंकि समर वैकेशन में काफ़ी लोग नैनीताल यात्रा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। डे नंबर 1 एंड डे नंबर 2 दोनों पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है नैना देवी मंदिर, जो कि आपका नैनी लेक के पास ही बना हुआ है। वहाँ आप नैना देवी दर्शन करिए, काफ़ी सुंदर मंदिर है। आधे घंटे में आप आराम से दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद अब आपको आना है नैनी लेक, जहाँ पर आपको बोटिंग करनी है। एक बार इस लेक में बोटिंग जरूर करिएगा, एक अलग ही अनुभव आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बोटिंग कॉस्ट की बात करूँ तो 160 रुपये लिया जाता है 2 पर्सन का। अगर आप कपल्स हैं तो आप 160 रुपये वाला बोट लेकर नैनी लेक का पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 लोग हैं तो फिर आप ले लीजिए 210 वाली टिकट, जिसमें आप 4 लोग बैठकर पूरे नैनीताल लेक का शानदार अनुभव ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नैनीताल लेक बोटिंग करने के बाद हमको आगे बढ़ना है केव गार्डन, जिसको इको केव गार्डन भी कहा जाता है। इको केव गार्डन में आपको प्राचीन गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी सकरी गुफाएं हैं। और इस इको केव गार्डन में आपको टोटल 6 गुफा देखने को मिलेंगे, जिसमें आप हर गुफा में प्रवेश तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सकरा होने के कारण आप शायद इसमें प्रवेश न कर पाएं। अगर आप पतले हैं फिर आप आसानी से गुफा के अंदर प्रवेश करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से भी खाते पीते घर के हैं तो आप गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गुफा काफ़ी सकरी होती हैं। तो दोस्तों, आप केव गार्डन जाइए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको केव गार्डन घूमने के लिए। तो आप वहाँ से प्रस्थान करिए अगले स्थान की तरफ, तो वो है आपका माल रोड। माल रोड में आप शॉपिंग कर सकते हैं। माल रोड आप इवनिंग में घूमेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। डे नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और आगे उस दिन हम रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठकर हम प्रस्थान करते हैं पहले नैनीताल जू। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आना है नैनीताल जू। 100 रुपये यहाँ का एंट्री फीस लिया जाता है। यहाँ पर आपको ढेर सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद आप अगले स्थान के लिए प्रस्थान करिए, जो कि स्नो व्यू पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों आप रोपवे के द्वारा भी स्नो व्यू पॉइंट का दृश्य देख सकते हैं। रोपवे के अगर कॉस्ट की बात करूँ तो दोस्तों 300 रुपये एक व्यक्ति का रहता है राउंड ट्रिप में, यानी कि आने और जाने का। तो आप रोपवे के द्वारा भी पूरे नैनीताल का व्यू और स्नो व्यू पॉइंट का व्यू देख सकते हैं। और आप यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ आपको विजिट करनी ही करनी है। दोस्तों, स्नो व्यू पॉइंट घूमने के बाद हमको अगले स्थान पर बढ़ना है, वो है आपका हिमालयन बॉटनिकल गार्डन। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक म्यूजियम मिलेगा, जहाँ पे आपको काफ़ी वर्ष पुरानी कुछ वस्तुएं, कुछ इमेजेस, कुछ आर्ट्स, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर कलेक्शन है। तो एक बार आप इस म्यूजियम में जाइएगा। 50 रुपये दोस्तों यहाँ पर एंट्री फीस होता है इस बॉटनिकल गार्डन का विजिट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा एक व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको नैनीताल का काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिलेगा। और इस व्यू पॉइंट पर आप अपनी फ़ोटो शूट करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो था आपके आसपास के, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पर नैनीताल के। अगर आप और थोड़ा सा दूर विजिट करना चाहते हैं तो आपके पास भी बहुत सारे विकल्प हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है भीमताल। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक लेक मिलेगा, यहाँ पर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भीमताल जा सकते हैं, जो कि नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंचीधाम अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कैंचीधाम भी जा सकते हैं। घंटे वाला टेम्पल, जो कि बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, तो आप घंटे वाला टेम्पल भी जा सकते हैं। वहां जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ खुरपाताल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, डे नंबर 2 पर आप ये सारी जगह घूम सकते हैं। और बात करते हैं कि हमको ये घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप टैक्सी लेके, यानी कि ऑटो टैक्सी लेकर इन सारी जगहों पर घूम सकते हैं। टैक्सी वाला 800 रुपये से 1000 रुपये लेगा और बोलेगा कि हम आपको ये सारे साइट सीनिंग करा के आपको वापस नैनीताल पर ड्रॉप कर देंगे। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप ऑटो या टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये, जो कि सस्ता भी पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो है आपका स्कूटी, या फिर आप बाइक हायर कर लीजिए। दोस्तों, डे नंबर 1 पर तो आपको स्कूटी हायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
लेकिन आप डे नंबर 2 पर हायर कर लीजिए, क्योंकि आपको स्नो व्यू पॉइंट जाना है, कैंचीधाम जाना है, भीमताल जाना है, खुरपाताल जाना है, बॉटनिकल गार्डन जाना है। ये सारी जगहों पर घूमने के लिए आपके पास व्हीकल होना जरूरी है। डे नंबर 1 पर इसलिए आपको व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नैनीताल के आसपास जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। डे नंबर 2 पर आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर दूरी तय करना है, इसलिए आप गाड़ी हायर कर लीजिए। अब बात करते हैं गाड़ी की कॉस्ट और गाड़ी हमको कहाँ मिलेगी। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि माल रोड के आसपास ढेर सारे लाइन से एजेंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप गाड़ी हायर कर सकते हैं। और स्कूटी में इंटरेस्ट है तो स्कूटी ले लीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप बाइक भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो नैना देवी का जो मंदिर था वहाँ भी आपको ढेर सारे एजेंट के शॉप मिलेंगे, वहाँ से भी आप अपनी गाड़ी उठा सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो आपका 700 रुपये एक दिन का स्कूटी का पड़ता है। वहीं आप बाइक लेते हैं तो आपको 900 रुपये से 1000 रुपये पे करना पड़ जाएगा 24 घंटे का। तो आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी ले लीजिए। गाड़ी का फोटो लेकर एक बार एजेंट को जरूर भेज दीजिएगा ताकि लौटाते समय कोई भी आशंका या धोखाधड़ी ना हो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही साथ एजेंट आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा और एक आधार कार्ड लेगा, तो आप अपने 1-2 आई कार्ड जरूर रख लें ताकि आपको गाड़ी लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको नैनीताल यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा इन 2 दिनों का। दोस्तों, अगर आप 600 रुपये के होटल में रुकते हैं और खाने पीने का भी नॉर्मल ऑप्शन चुनते हैं, और अगर आप स्कूटी लेकर घूमते हैं तो 3000 रुपये से 4000 रुपये में एक व्यक्ति का आराम से निपट जाएगा। और वहीं आप कपल्स हैं तो मान कर चलिए कि मैक्सिमम 10,000 रुपये में आप नैनीताल यात्रा कर लेंगे। दोस्तों, कुछ टूरिस्ट डे नंबर 3 में रानीखेत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जो भी स्कूटी हायर किए होते हैं उसी स्कूटी से 2 दिन की यात्रा पर निकल जाते हैं रानीखेत के लिए। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल घुमक्कड़ बदमाश को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो मेरे दोस्तों।